Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this, I will discuss with you objective of HRM. HRM means Human Resource Management. रेदर और डेविस जो थे उन्होंने हमारे HRM के जो ऑब्जेक्टिव थे उन्होंने उनसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, यानी हमारी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से या रिक्रिएशन से, ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं? सोसाइटी के पार्ट हैं। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबली अच्छे से यूज करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को, नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करेंगे वो अपने प्रॉफिट के लिए तो करेंगे, साथ साथ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी करेंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ नेशन, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉ ऑफ नेशन को रिस्पेक्ट करेंगे। वाइल हायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ऑर्गेनाइजेशन, जब वो ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेंगे। मेंटेन पावर को मेंटेन करेंगे। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन मेंटेन करेंगे। प्रॉपर लेबर वेलफेयर फंक्शंस करेंगे और सेफ्टी वर्कर्स की देखेंगे। द गवर्नमेंट हैव पास वेरियस लॉज, गवर्नमेंट ने वेरियस बहुत सारे अलग अलग लॉज पास किए हैं फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है। स्पेंडिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज जो है हम स्पेंड करते हैं कॉर्पोरेट और रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज में। द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है टू रिसोर्सेज फॉर सोसाइटीज बेनिफिट, अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम नहीं करती, में रिजल्ट इन रिस्ट्रिक्शंस, तो उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो क्या करती है, उसका जो स्मोक होता है, चिमनी से जो स्मोक निकलता है, वो क्या करता है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि चिमनी क्या होनी चाहिए, हाइट पे होनी चाहिए। पर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में चिमनी हाइट पे नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, मे बी पेनल्टी लगा दी जाए या उसको शिफ्ट करने को बोल दे। तो ये सारी चीजें होती है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में। आगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना क्या ऑब्जेक्टिव है। HRM डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आइसोलेशन यानी अकेले वर्क नहीं करता। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव बिना ह्यूमन रिसोर्स के कंप्लीट नहीं कर सकती। इट इज द स्किल, ये स्किल है, एफिशिएंसी है ह्यूमन रिसोर्स की, विच यूटिलाइजेज ऑल द रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, जैसे कि मनी हो गई, मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इन सबको। सो इट इज द अल्टीमेट सोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेट सोर्स है विच असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को, जितने भी उसके गोल्स होते हैं, एफिशिएंटली, अच्छे से और इकोनॉमिकली चीप रेट पे, सस्ते पे, इजीली अवेलेबल कंप्लीट कर सकता है। दिस डिपार्टमेंट इज सपोज टू वर्क इन अकॉर्डिंग विद द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। अगला है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। HR डिपार्टमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसे सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स माननी पड़ती है, उसे वेरियस फंक्शंस करने पड़ते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग कि कंपनी में कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें चुनना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग करना, उन्हें डेवलप करना, उनकी अप्रेजल, उनकी तारीफ करना, असेसमेंट, उन्हें जांचना और उनका दूसरे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन क्या क्या है। इट हैज टू इंश्योर, उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ मैन पावर इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर चाहिए उतनी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द करंट एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की अब की नीड्स को देख के और फ्यूचर में जो नीड्स होगी उस अकॉर्डिंग देख के उन्हें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी चीज, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ऑल दीज। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल कंप्लीट करने में हेल्प करता ही है और साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सेटिस्फाई करता है और अचीव करने में हेल्प करता है पर्सनल गोल्स, जो लोगों के अपने गोल्स हैं। देयर मस्ट बी प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के तो गोल कंप्लीट होते हैं एंड पर्सनल गोल सो एज टू इफेक्टिवली रीच द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली रीच कर सकें। द सेटिस्फाइड, अगर कोई कंपनी है उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी कंप्लीट हो रहे हैं और जो लोग हैं, पर्सनल्स हैं, उनके भी अपने गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयज होंगे वो सेटिस्फाइड और मोटिवेट होंगे
और वो एफिशिएंटली काम करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें टाइम टू टाइम पे क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी, डेवलपमेंट नीड्स देगी, उन्हें करियर की प्लानिंग बताएगी, उन्हें कंपनसेशन देगी। और ये सारी चीजें असेंशियल है ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें इन द ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो लोग अच्छे से रिटेन रहे, मेंटेन रहे और मोटिवेट भी रहे। दिस विल लेड टू द एनहेंसमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में क्या देंगे, अपना बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन देंगे। एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स में 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम किए, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सारी प्लानिंग वगैरह करेंगे, एंड नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हों। आई होप आपको एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।